इसके बाद हम देखेंगे गैर मसनून कुछ तरीके हमारे यहां पर राइज हैं जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। गैर मसनून तरीके यहां पर हमारे यहां चल रहे हैं, हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि वजह यह कि हमने उसको कभी चेक नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की कि सुन्नत रसूल क्या है उस सिलसिले में। इसलिए जो माहौल और माशरा जैसा हमारा है उसी तरीके से हम नमाज की अदायगी किए चले जा रहे हैं। सबसे पहले एक नमाज का एक गैर मसनून तरीका यह है कि नीयत को ज़बान से कहना। क़याम के सिलसिले में जो गैर मसनून तरीके आएंगे, चीज़ें आएंगी, वो अभी मैं आपके सामने रखूँगा। क़याम बिल्कुल शुरू में, नमाज जब शुरू करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, और आगे पीछे पता नहीं क्या क्या। तो नियत, इसको क्या कहते हैं, नियत ज़बान से बोलना। ये अमल अकल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है, लुगत के भी खिलाफ है, तीनों के खिलाफ है ये अमल। जबान से नियत को बोलना ये सुन्नत से साबित नहीं, गैर मसनून तरीका है। अकल से इसलिए खिलाफ है कि आप वुजू भी करते हैं तो वुजू में तो आप नहीं कहते कि मैं वुजू कर रहा हूं टंकी से या लोटे से या फला से ढिका से, आप तो उसमें नहीं कहते। वुजू करने की कोई नियत है? कोई करता है वुजू करने की नियत? कोई भी नहीं करता। भाई वो भी अमल है, उसकी भी नियत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार है ही नियतों पर। आप वुजू एक अमल अंजाम दे रहे हैं और नियत उसमें नहीं कर रहे। कहां किया आपने नियत? उसमें तो नहीं कहा कि मैं वुजू कर रहा हूं ठंडे या गर्म पानी से जैसे और तैसे, उसमें तो आपने कोई जबान से चीज नहीं कही है। यकीनन नियत आपने उसमें नहीं की, अकल के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। नकल के खिलाफ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी रिवायत साबित नहीं है जिसमें न किसी सहाबी का कोई अमल मौजूद है जिसमें जबान से नियत को कहा गया हो। लुगत के एतबार से आप देखना चाहें, नियत अरबी का लफ्ज है। नियत किस जबान का लफ्ज है? अरबी का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियात ये नियत की जमा है, अरबी का लफ्ज है। नियतुन का माना होता है इरादा। इरादा किससे किया जाता है? जबान से करते हैं हम लोग इरादा। इरादा ये दिल का अमल है। इरादा किसका अमल है? दिल का अमल है। लेकिन आप जबान से बोल रहे हैं उसको। अगर आपको देखना होगा तो कानों से या पैर से देखेंगे? किससे देखेंगे? आंखों से देखेंगे ना। इरादा करने का काम दिल का है, दिल इरादा करेगा। आप जबान से क्यों कहलवा रहे हैं उसको? क्यों कह रहे हैं उसको? हर काम के लिए नियत होती है, उसके मुताबिक अल्लाह के यहां पर अजर व सवाब आपको दिया जाएगा। नियत दिल के अंदर होती है। आप बता किसको रहे हैं? अल्लाह को बता रहे हैं। नियत आपको करने की बात कही गई है, बोलना नहीं है नियत को। लिहाजा एक सबसे बुनियादी, सबसे पहली चीज यहां पर यह नजर आती है कि लोग जबान से नियत करते हैं, जो गैर मसनून अमल है। दूसरी चीज, जब तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को उठाते हैं तो ऐसे करके, सुभान अल्लाह, ऐसे करके कान को इसको जो है लौ को टच करते हैं अंगूठा से। ऐसा लगता है कि ऊपर को जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे करके टच करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस के अंदर कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं है कान को टच करने वाली। दो तरीका मौजूद है, कंधे के बराबर, शोल्डर के बराबर, या कानों तक। ये कानों के बराबर तक जा रहा है। टच करने का कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मौजूद नहीं है, लिहाजा ये गैर मसनून तरीका है। और खड़े होने में क्या होता है? जब खड़े होते हैं तो कहा जाता है भाई 4 अंगुल का फासला रखिए, इस पैर और इस पैर के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 4 अंगुल का। भाई बचपन से हमने यही सीखा, हमें खुद बचपन में यही सिखाया गया कि 4 अंगुल का फासला बीच में पैरों के रखा जाए। यह किस हदीस में साहब है? यह कौन सी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि 4 अंगुल बीच में होना चाहिए फासला? किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अगर कोई शख्स इस अमल के जरिए से ऐसा खड़ा होगा
तो रुकू कभी उसका सही नहीं हो सकता। यह आपको मैं बता दूं, अगर कोई शख्स अपने जिस्म के एतबार से पैर खोल करके खड़ा नहीं हुआ है, उसका रुकू कभी सही नहीं हो सकता। क्योंकि जब पैर पास में होंगे तब वो जब नीचे झुकेगा तो ऐसे इस तरीके से उसके हाथ बनेंगे, और रखना रुकू में तान करके है। युवत्तिरु यदैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे कमान होती, कमान को सीधा होती है उस तरीके से सीधे आप हाथ रखते थे। युवत्तिरु यदैहि, तो कभी भी हाथ सही नहीं आ सकते रुकू के अंदर। ये गैर मसनून अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि कितने पैरों को खोला जाए। यह चीज अलबत्ता मौजूद है कि जब सफ में जमात में आप खड़े हों तो बराबर वाले के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़े हों। अब आपका कदम मिलेगा, जितना भी फासला होगा, कंधा मिलने पर जितना फासला होगा वो आपका वही है जो आपके जिस्म के एतबार से आप पैरों को खोलेंगे। जिस्म के एतबार से पैर खोल लीजिए, जमात में भी आपका कंधा भी और पैर भी मिल करके रहेगा, मिल जाएगा आपका। और यही सफ की दुरुस्तगी का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बयान फरमाया। इसी तरीके से एक चीज यह है कि हाथों को नाफ के नीचे रखा जाता है, मसनून अमल नहीं है, नाफ के नीचे। अबू दाऊद की रिवायत है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, एक रिवायत उनका खुद का अमल है। कहते हैं कि सुन्नत है, इन्ना मिना सुन्नती, सुन्नत है ये कि हाथ को नाफ के नीचे रखा जाए। लेकिन सारे मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये रिवायत सही नहीं है, ज़ईफ रिवायत है। ये हम नहीं कह रहे, मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस को जमा किया और छान फटक करके उसको सही और ज़ईफ मौजू को अलग किया, जिसको सारी उम्मत मानती है कि रिवायतें ज़ईफ हैं, रिवायतें मौजू गढ़ी गई हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मेरे ऊपर झूठ बोले, यानी जो बात मैंने नहीं कही है और मेरी तरफ मंसूब कर दे, वो तो अपना ठिकाना सीधा जहन्नम में बना ले। इसका मतलब यह है कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चीजों को मंसूब करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारी रिवायतों को दाखिल किया गया। कुरान मुक़द्दस का अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान मुक़द्दस की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, और मानवी तौर से हदीस की भी हिफाजत मौजूद है। और उसमें लोगों ने गलत चीजें दाखिल जरूर की, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन की जमात को पैदा फरमाया और उनके जरिए से झूठ का झूठ और सच का सच अलग किया गया, दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया गया, और जो खुराफात थी उनको अलग कर किया गया। लिहाजा नाफ के नीचे नहीं, सही अहादीस के रोशनी में सीने के ऊपर तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है। रुस्ग का हो लफ्ज हो, साइद का लफ्ज हो, वो सब के सब सीने पर पहुंचता है। और इसी के साथ साथ वलद्दालीन, यानी सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह रहा कि आप फजहर बिआमीन, आप जोर से आमीन कहा करते थे, जहर के साथ आमीन कहा करते थे। बाद रिवायतों में यह कि मस्जिद गूंज जाया करती थी। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आमीन को जो है जोर से कहना चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में आमीन को पता ही नहीं चलता कहा या नहीं कहा, वो पेट में चल रहा है। वलद्दालीन, आवाज ही नहीं आई, हल्की आवाज, तेज आवाज, कुछ तो आवाज आए, आवाज गायब है। इसलिए यह सुन्नत से साबित नहीं है, सुन्नत का अमल नहीं है। और इसी तरीके से रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अमल आए। सैकड़ों हदीस, 200 से ऊपर हदीस मौजूद है। हदीस की हर किताब के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल मौजूद है कि आप 4 जगहों पर रफुल यदैन किया करते थे। कितनी जगहों पर? 4 जगहों पर। लोग एक बार करते हैं, लेकिन 4 जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जब आप एक बार करते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, तो बाकी चीजें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इमाम से बाहर पहुंच जाते हैं। भाई जिस इमाम की तकलीद कर रहे हैं आप, वहां आप बाकी नहीं रहेंगे, इसलिए आपको छोड़ देंगे।
तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन सब करते। लोग कहते हैं रफुल यदैन, अरे रफुल यदैन क्यों करें, ये तो भाई पहले था, लोग बुत रख करके लाते थे, इसलिए जो है अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। आप तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, आपको गैब का इल्म था। तो जो शख्स लाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही था ना ये लेकर के आया, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, क्यों लाया? ना ये कि आप सबको हुक्म दे दे कि भाई रफदैन करो तुम लोग, और खुद अल्लाह के नबी भी करना शुरू कर दें। क्या बात कहते हैं आप, क्या बात कहते हैं भाई? अल्लाह के नबी ने इसलिए हुक्म दिया रफदैन कि जो है लोग जो है बुत रख करके डालने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे सफ़ों को सीधा करो, जैसे मैं तुम्हारे पीछे ऐसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। नमाज में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, आप जब नमाज में होते थे तो आप पीछे भी वैसा ही देखते थे जैसा आगे देखते थे, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। तो आपको तो मालूम हो जाता कौन शख्स लाया है, बुत लाया है, तो नमाज के बाद उसकी खबर लेनी थी, क्यों लाए भाई? नहीं है कि सबको हुक्म दे दे आपके भाई सब रफदैन करो। भाई ठीक है, रफुल यदैन इसलिए था कि बुत लोग लेकर के आते थे, तो पहली बार तो आपने भी गिराया है बुत, पहली बार तो आपने भी रफदैन किया, क्यों किया? आप बुत लाए थे क्या? तो ये सब झूठी बातें हैं और ये सिर्फ अवाम को बहकाने वाली, गुमराह करने वाली बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कोई अमल इसलिए करें कि लोग गलत काम कर रहे थे उसको समझाने के लिए, खुद आप उस गलत काम को करेंगे? क्या बोलते हैं आप, किस पर जा रही हैं ये बातें? लिहाजा ये कहना कि रफुल यदैन इसलिए था, इंतहाई गलत और झूठ किस्म की बात है, इल्जाम है ये। कोई रिवायत ऐसी मौजूद नहीं, ज़ईफ़ रिवायत तक मौजूद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दफा रफुल यदैन करते थे, तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, और तीसरी रकत जब आप शुरू करते थे उस वक्त भी आप रफुल यदैन करते थे। 4 जगहों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफुल यदैन साबित है। अगर हम सुन्नत की नमाज पढ़ना चाहते हैं, मसनून नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 4 दफा रफुल यदैन करना पड़ेगा। लेकिन आप, हमारे यहाँ क्या है, मर्जी के मुताबिक एक जगह रफुल यदैन हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? किसने कहा आपको रफुल यदैन करने के लिए? कहेंगे अल्लाह के नबी ने। जब अल्लाह के नबी ने कहने पर आप एक बार कर रहे हैं तो 3 बार भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसमें आप क्यों नहीं करते? लेकिन वो सब इमामों का, तकलीद का और ये सारे मामला चलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो सब बनाए हुए तरीक़े, गैर मसनून तरीक़ा ये भी है। इसी के साथ साथ इमाम के पीछे हो या तन्हा हो, जमात के साथ हो, जहरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, किसी भी नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है, ला सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी है। सूरतुल फातिहा आपको हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, चाहे इमाम के साथ हो, अलग हो, मुक्तदी हो, इमाम हो, कोई भी हो, कोई सी भी नमाज हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, वाजिब हो, नफिल हो, कोई सी भी नमाज है, आपको सूरतुल फातिहा पढ़ना है। लेकिन लोग नहीं पढ़ते, ये सुन्नत के खिलाफ अमल है। क़याम में इतनी चीज़ें मैंने आपको रखी सामने। कुछ लोग हैं, ये लापरवाही का सबूत है, खड़े होते हैं, पहलू बदलते हैं ऐसे करके, एक कोई इस टांग पे खड़ा हो गया, उस टांग पे खड़ा हो गया, और बराबर ऐसे वाइब्रेशन चलता रहता है, रुकते ही नहीं नमाज में। अल्लाह फरमा रहा है, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब के साथ, खामोशी के साथ खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, हिलना जुलना सारा बंद कर दीजिए, ऐसे हिलने डोलने जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है। नमाज में खड़े हुए हैं आप, अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, आकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हुए हैं, कम से कम कुछ तो लिहाज करिए। इतनी लापरवाही कि कितना भी हिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कोई होश नहीं पड़ रहा, ये लापरवाही का नतीजा है। रुकू के अंदर सुन्नत की खिलाफ वर्जी क्या है, सुन्नत की गैर मसनून तरीका क्या है, इसके अंदर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और आपने रुकू किया, रुकू से आप खड़े हुए, तो एक सहाबी ने कहा, हमदन रब्बना व लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया और आप मुतवज्जह हुए, आपने पूछा किसने कहा, ये अल्फाज किसने कहे, कलिमात किसने कहे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो एक साहबी बोले, अल्लाह के नबी मैंने, वो तो बता ही नहीं रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 से जायद फरिश्ते
इन कलिमात को लेने के लिए सबकत कर रहे थे, कौन में इन कलिमात को पहले ले ले। लेकिन हनफियत में हमारे यहाँ ये है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं इसको, इमाम कतअन नहीं पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते। फतवा मौजूद है, नहीं पढ़ सकते आप। और इसी तरीके से सुजूद के अंदर आप आ जाएं, रुकू से जब आप सजदे में जाएंगे उस वक्त भी मसनून गैर मसनून तरीका क्या है, वो ये है कि घुटनों को पहले रख देना, हाथों को बाद में रखना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही है, हदीस की रोशनी में साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस की रोशनी में फरमान ये, इज़ा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे, फला यबरुक कमा यबरुकुल बाईर, तो ऐसे ना बैठे जैसे कि ऊंट बैठता है, बल्कि आपने फरमाया कि वल यजा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, अपने हाथों को अपने घुटने से पहले रखे, हाथों को घुटनों से पहले रखना है। वल यजा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, आपने फरमाया ऊंट की तरीके से नहीं। यह भी एक चीज मौजूद है। दोनों सजदों के बीच में जो दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसको भी नहीं पढ़ा जाता, और फ़िक़ह की हनफी फ़िक़ह के अंदर मौजूद है कि इसको नहीं पढ़ सकते आप नहीं पढ़ सकते उसको। लिहाजा ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मसनून तरीका ये है कि उसमें जिक्र मौजूद है, दुआ मौजूद है दोनों सजदों के बीच में जो पढ़नी चाहिए। क़ुऊद के अंदर हम आ जाएं, देखें क़ुऊद में तशहुद में जब बैठते हैं तो उंगली कहां पर उठाते हैं, हाथ हमारे यहां पर लोग ऐसे ही रखते हैं सीधा। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर आते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा अब इल्लल्लाह फौरन नीचे आ जाती, स्प्रिंग लगा हुआ इसमें भी, उठाया नीचे गिराया। ये किसी भी सही रिवायत से साबित नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठा, हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून आपसे जो अमल साबित है वो कान युहर्रिकु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, ये आप समझ लीजिए। बल्कि पूरी हैयत से जो क़ुऊद की है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये कि आपने पहले ही ये बनाना है, हल्का बनाना है, और फिर इस उंगली को हरकत देना है। लिहाजा वहां पर भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी में यह अमल हो रहा है। इसी के बाद सलाम फेरने के बाद इज्तिमाई दुआ हो रही है। एक भी सिंगल हदीस पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस साबित नहीं है कि आपने कभी भी इज्तिमाई दुआ की हो। लोग कहेंगे आप दुआ से रोक रहे हैं, दुआ से नहीं, सुन्नत आपको बता रहे हैं, अल्लाह के नबी का फरमान याद दिला रहे हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। जो चीज आपको अच्छी लगे वो सब करना शुरू कर देंगे, तब तो फला को कुछ और अच्छा लगेगा, आपको कुछ और अच्छा लगेगा, इनको या अच्छा लगेगा, किसी मुल्क के लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, तो दीन का तो सारा मामला हो गया खत्म, दीन कहां रह जाएगा। रुक जाइए, मा अताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ, रुक जाइए, आगे ना बढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि अज़कार मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहते थे, उसके बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह और बाकी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम और दीगर अज़कार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित हैं। तो गैर मसनून अमल हर हैयत में क़याम, रुकू, सुजूद, क़ुऊद, हर एक में गैर मसनून अमल मौजूद है हमारे। हम उम्मीद करेंगे कि मसनून नमाज हम अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला सुन्नत की खिलाफ वर्दी का कोई अमल कबूल करने वाला नहीं। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो शख्स कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो अल्लाह के यहाँ पर मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। फिर एक बार मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं, एक टर्म और बचा हुआ है। वो टर्म यह है कि खवातीन की नमाज का तरीका अलग बताया गया, औरतों की नमाज का तरीका
अलग बताया गया, मर्दों की नमाज का तरीका अलग बताया गया। देखिए इन शक्लों में कोई फर्क नहीं है, क़याम, रुकू, सुजूद, क़ुऊद, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिए। किस तरीके से? जैसे आपने फरमाया कि ओढ़नी के बगैर नमाज नहीं होगी, इसी तरीके से मर्द को टखने खोलना है, औरत को ढकना है। इन सारी चीज़ों के ताल्लुक से दो एक चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन इन हैयतों में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, औरतों को कहा जाता है कि वो कंधे तक हाथ उठाएंगी और आदमियों से कहा जाता है कि इसको टच करिए। लेडीज का सुन्नत के मुताबिक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको कहा जाता है कंधे तक, मर्दों को यहां तक। क्यों ऐसा फर्क क्यों है? अल्लाह के नबी का हुक्म है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। ये पर्दा इसमें ज्यादा है। अरे इसमें बेपर्दगी कौन सी हो गई? अपनी तरफ से जोड़ दिया, पर्दा इसमें ज्यादा है। औरतों के लिए तरीका बताया गया। हाथ औरतें कहां बांधेंगी? सीने पर। क्या दलील है साहब? कोई दलील नहीं है। हम कह दिए ना, हो गया बस। क्या दलील है आपके पास सीने पे हाथ बांधने की? एक भी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जो हुक्म मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देते हो वैसे पढ़ो। यही औरतों के लिए है और यही मर्दों के लिए है। आपने कोई तफरीक नहीं की। औरतों के लिए यहां पर सीने पर हाथ बंधवा दिया, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक पहुंच गई, गलती से ही सही जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई। और यह क़याम में है। रुकू में कहते हैं कि चिपक करके, जैसे इसको पैर को तानना नहीं है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे को बेंड कर दीजिए, झुका दीजिए, ताकि बेपर्दगी मतलब सत्र पर्दगी, उसमें पर्दा ज्यादा रहे। यह किसने कहा? यह भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अलग रखना है, रानों को भी अपनी जो बगल है इससे अलग रखना है, तान करके हाथ को रखना है घुटने के ऊपर। यहाँ पर सजदे के अंदर कहा जाता है कि बिल्कुल चिपक करके जमीन से सजदा करिए। ये ऐसे करके चिपक करके सजदा करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? आपने फरमाया कि 7 हड्डियों पर मुझे हुक्म दिया गया है सजदा करने का। और आपने एक हदीस में फरमाया कि इदा सजद अहदुकुम, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे, फला यबसुत ज़िराही इम्बिसातल कल्ब, तो अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ना बिछाए। हम औरतों को हुक्म देते हैं कि तुम बिछाओ ऐसे। अल्लाह अकबर। जस्ट नबी के खिलाफ अमल। नबी कहे कुत्ते की तरह नहीं बिछाना है, हम कहें औरतें बिछा करके चिपक करके जमीन से पढ़ें, सजदा करें। कैसे जुर्रत गवारा कर रही। आप फरमा रहे 7 हड्डियों पर, हमने ये और बढ़ा दिया, कोहनियां भी बढ़ा दिया, और फिर सब पूरा यहां सब चिपका दिया जमीन से। ये लेडीज के लिए किसने तरीका बताया? हदीस पूछे एक भी नहीं मिलेगी। नहीं है, खुद कहते हैं नहीं है। फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये औरतों की नमाज कहां से आ गई? इसी तरीके से आप देखें सुजूद, क़ुऊद। क़ुऊद के अंदर कहते हैं तवर्रुक औरत करेगी, पैर निकाल करके बैठे। जो तवर्रुक सुन्नत है मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जो सबके लिए हुक्म है, वो कहते हैं कि औरतें वैसे बैठें, उस पर पैर रख करके ना बैठें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? जिस रकत में आपको, जिस तशहुद में आपको सलाम फेर करके नमाज से बाहर आना है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आखिरी वाला तशहुद है, उसमें आपको अपना पैर निकालना है बायां और कूले के ऊपर बैठना है, सीधे पैर को खड़ा करना है। ये कहते हैं औरतें बैठेंगी यहां पर ऐसे, लेकिन मर्दों के लिए रोक दिया गया। कुछ चीजें आपने ली, औरतों पे फिट की, कुछ मर्दों पे फिट की, कुछ से दोनों को महरूम कर दिया। कोई नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। ये सारे अख्तियारात आपको बाद में दिए किसने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका काफी नहीं है। अगर औरतों के लिए तरीके की ये हयतें अगर होती अलग, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जरूर हमारे लिए रहनुमाई फरमाते। औरतों को ऐसे छोड़ दिया आपने, एक हदीस भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये सारे तरीके बयान करने के बाद क्या कहते हैं? सुन्नत से साबित नहीं।
लेकिन पर्दा इन चीज़ों में ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर नहीं हो सकी कि पर्दा किस में ज़्यादा है। बाद में लोगों को इसका होश आ रहा है कि इस अमल में पर्दा ज़्यादा है, लिहाजा सुन्नत की उड़ाओ, धज्जियाँ उड़ाओ जिस तरीके से उड़ा मिले तुम्हें। इसके बाद फिर आप एक बार मैं आपको यहां पर लेकर के आ रहा हूं, नमाज के अंदर इत्मीनान, अदमे इत्मीनान और सुकून, जल्दी जल्दी नमाज को पढ़ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आते हैं, वुजू करते हैं, नमाज अदा करते हैं, आपके पास तशरीफ लाए, सलाम किया, आपने जवाब दिया, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। दोबारा पढ़ के आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया, आपने जवाब दिया, आपने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर से पढ़ करके आओ। तीसरी बार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस किया तो कहते हैं उसके बाद वल्लज़ी बाअसका बिल हक़ मा अहसिनु गैरहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बना करके भेजा है, इससे बेहतर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, जो असल चीज आपने देखी उन सहाबी के अंदर, उसको तफसील के साथ बयान किया, क्या गड़बड़ी कर रहे थे वो। आपने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, जो आसान है तुम्हारे लिए पढ़ो कुरान में से, सुम्मरका हत्ता तत्मइन्न राकिअन, रुकू जब तुम करो तो इत्मीनान से रुकू के अंदर ठहर जाओ। सुम्मरफा हत्ता ताअदल काइमन, और जब रुकू से उठो तो सही तरीके से खड़े हो जाओ एतदाल के साथ। सुम्मस्जुद हत्ता तत्मइन्न साजिदन, जब सजदा करो तो इत्मीनान से करो। सुम्मरफा हत्ता तत्मइन्न जालिसन, और जब फिर उसके बाद रुकू से उठो तो इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज में स्पीड देखी साहबी की, उस नमाज में गैर इत्मीनानी देखी, गैर मोतदिल, एतदाल खत्म था, इत्मीनान नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद है, एक साहब नमाज पढ़ते हैं, जब वो नमाज मुकम्मल कर लेते हैं उनको बुलाते हैं, आइए, उनसे कहते हैं मा सल्लैता, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से रुकू सुजूद नहीं किए थे। कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और यह भी कहा लौ मुत्ता मुत्ता अला गैर सुन्नत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारी मौत इसी हाल में हो गई तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हुए तुम्हारी मौत होगी, सुन्नत के खिलाफ अमल करते हुए तुम्हारी मौत होगी। रुकू और सुजूद में इत्मीनान नहीं था। हवाले छोड़ रहा हूं मैं। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में और इरशाद फरमाया, अस्वउस सारिक अल्लज़ी यसरुकु मिन सलातिही, सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन नमाज में चोरी करता है? आपने फरमाया कि ला यतिम्मु रुकूहा वला सुजूदहा, नमाज में चोरी वो करता है, सबसे बड़ा चोर वो है जो न रुकू सही करता है पूरा, न सजदा पूरा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तुजज़ी सलातुर रजुली हत्ता युकीम दहरहु फिस सुजूदी वर्रुकू, उस शख्स की नमाज काफी नहीं है जिसका रुकू और सजदे में पीठ सीधी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। हमारे यहां तो रुकू ढंग से कौन करेगा, पीठ ही नहीं सीधी होती है, जैसे ही रुकू से खड़े हुए वहीं के वहीं पहुंच जाते सजदे में, और सजदे से उठे कि नहीं कि वहीं के वहीं पहुंच गए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसकी नमाज किफायत करने वाली नहीं, काफी नहीं है। आपने दूसरी हदीस में फरमाई, ला यंजुरुल्लाहु इला रजुलिन ला युकीम सुल्बहु फिर रुकूई वस्सुजूद, अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं क़यामत के दिन जो अपनी नमाज में रुकू और सुजूद में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। एक और हदीस में आपने फरमाया कि ला सलात लिमन ला युकीम सुल्बहु फी सुजूदी वर्रुकू, जो शख्स रुकू और सजदे में अपनी पीठ को नहीं रोकता, ठहराव नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी नमाज को ला सलाता, उसकी कोई नमाज नहीं है। किस कदर आपने हुक्म फरमाया, ताकीद फरमाई कि रुकू सुजूद ये इत्मीनान से होना चाहिए, वाजिब और जरूरी है ये इत्मीनान नमाज के अंदर। आपने साहबी से कहा तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। और इसी तरीके से क्या होता है, सजदे में लोग पहुंचते हैं, तेजी के साथ ठोंके मारते हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नखरतिल गुराब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबी कहते हैं कि कौवे की तरह ठोंगे मारने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। वफ्तराश सबई, और दरिंदे की तरीके से बाजू को बिछाने से आपने मना फरमाया है। वअन युवत्तिन अर्रजुलु अल मसाजिद अल मकान अल्लज़ी मसाजिद कमा युवत्तिनुल बईर, और मस्जिद में किसी एक जगह को खास करने को जैसा कि ऊंट खास कर लेता है, उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है? ताकि लोग, कोई बुजुर्ग परहेजगार हो, एक ही जगह पढ़ता रहता हो और उसके इंतकाल के बाद लोग समझे ये बाबरकत जगह, यहीं पढ़ो नमाज। आपने मना फरमाया। कैसे रोका है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम फरमाई है कहीं गुमराही का रास्ता निकल न सके? आपने उम्मत की मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। लिहाजा नमाज के अंदर सुकून के साथ नमाज अदा करना है। जल्दबाजी अगर की, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं, जाकर के दोबारा पढ़ो। हमारे यहाँ न रुकू हो रहा है सही, न सुजूद हो रहा है, न उससे खड़े हो रहे हैं। सहाबी कहते हैं, अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे, बयान करने वाला बयान कर रहा है, जब रुकू से खड़े होते थे इतनी देर ठहरते थे हत्ता यक़ूल क़ाइल क़द नसिया, कहने वाला कहता शायद ये भूल गए सजदे में जाना। इतना ठहराव होता था सहाबा किराम की नमाज में, क्योंकि वो सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज को सीखा था। ठहराव है हर अमल के अंदर। इस्तक़र्र मकानहु कुल्लु शै, हर अज़्म अपनी जगह पर, हर चीज अपनी जगह पर ठहर जाए। रुकू में पहुंचे हैं, इत्मीनान के साथ रुकू में सब कुछ झुक जाए, दिलो दिमाग झुक जाए और सब बिल्कुल सही तरीके से हो जाए, तब पूरा जो है रुकू माना जाता है। सजदा इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से मुकम्मल नमाज की अदायगी करना है। और एक अहम और आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रख कर के बात को जो है समेटने की कोशिश करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी चीज़ ये है कि जब जमात चल रही होती है तो सफ़ों की जो बनाया जाता है, जिस तरीके से सफ़ों को की दुरुस्तगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी बड़ी ताकीद फरमाई है। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं लोग, एक एक बालिश, डेढ़ बालिश दूर खड़े होते हैं अपने साथी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग ऐसे सफ़े नहीं बना सकते जैसे फरिश्ते बनाते हैं? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सफ़े फरिश्ते कैसे बनाते हैं? आपने फरमाया कि सबसे पहले पहली सफ़ को फरिश्ते मुकम्मल करते हैं, वह तरासौन फी सफ़, और फिर उसके बाद सफ़ के अंदर मिल करके खड़े हो जाते हैं, चिपक करके खड़े हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वसुद्दुल खलल, जो खाली जगह है बीच में से उसको पुर करो, वला तदरू फुरजातिन शैतान, और शैतान के लिए खाली जगह ना छोड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजीद फरमाती, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधा और दुरुस्त करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। सहाबा कहते हैं, वकान अहदुना युल्ज़िक़ु बिमनकबिही मनकबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, मैं पीछे भी देखता हूं, तो सहाबा किराम अपने साथी के मनकबहु बिमनकबि साहिबिही, अपने साथी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़े होना शुरू कर दिया। सहाबा ने चिपक करके खड़े हो गए, बीच में शैतान के लिए जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम जगहों को खाली छोड़ोगे, और यखालिफुन्नल्लाहु बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा, झगड़े पैदा कर देगा। आदम मोहब्बत की वजह यही है। आज मुसलमानों में नफरतें, मुसलमानों में कदवरतें और बुग़्ज़ व अदावत, हसद एक दूसरे से इसीलिए है कि नमाज में टच ही नहीं करता कोई किसी को। अल्लाह ताला ने इसकी सजा यह दी है कि नफरतें डाल दी हैं दिलों के अंदर। आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों को के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा, लिहाजा तुम कभी मुत्तहिद नहीं हो सकोगे। हमारी नमाजियों की जो सफ़े होती हैं उसका भी बड़ा बुरा हाल है, वो भी गैर मसनून तरीके से चल रहा है। कोई कैसा भी खड़ा हो रहा है, कोई कैसा भी, इतना गैप होता है और उसकी कोई सबबंदी नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था, जिस तरीके से तीर को सही किया जाता है उस तरीके से आप सफ़ों की दुरुस्तगी फरमाया करते थे, बहुत तवज्जो दिया करते थे, क्योंकि सफ़ों की अदम दुरुस्तगी समझ लीजिए ये भी नमाज को ज़ाय करने वाला अमल है।
तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें सुन्नत के ताल्लुक़ से और गैर मसनून तरीक़ा जो हमारे यहाँ पर राइज हैं उस तरीक़े से आ चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व मौला करीम हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।